नीट 2026 पेपर लीक घोटाला। अब हम लोकल और फिजिकल क्राइम से हटकर एक बहुत बड़े कई राज्यों में फैले खतरे की बात करते हैं। नीट 2026 पेपर लीक मामले की जांच अब काफ़ी तेज़ हो गई है। जांच एजेंसियों ने महाराष्ट्र से जुड़े एक कंसल्टेंसी सेंटर से गहन पूछताछ की है। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि एजेंसियों को शक है कि ये एक अत्यधिक संगठित परीक्षा घोटाला है। ये कोई साधारण सड़क का अपराध नहीं है। ये एक ऐसा रैकेट है जहां कंसल्टेंसी जैसी प्रोफेशनल संस्थाओं के शामिल होने का अंदेशा है। फिलहाल जांच एजेंसियां इन्हीं सुरागों को जोड़ने में लगी हुई हैं। तो इसका सबसे अहम पहलू क्या है? असल में हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली की सत्यनिष्ठा ही जांच के घेरे में आ गई है। एजेंसियां कई राज्यों में फैले संगठित नेटवर्क की जांच कर रही हैं। ये सीधा सीधा लाखों युवाओं के भविष्य और उनकी सालों की कड़ी मेहनत को खतरे में डालता है। साथ ही ये दिखाता है कि आजकल क्रिमिनल ऑपरेशंस कितने एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। ये एक ऐसा अपराध है जो किसी इंसान को शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि पूरे समाज को संस्थागत रूप से गहरी चोट पहुंचाता है। आखिर में हम पहुंचते हैं अपने पांचवें और अंतिम पड़ाव पर, निष्कर्ष, कानून व्यवस्था की चुनौती। अब तक हमने जो भी देखा, अगर उसे एक साथ जोड़ें तो ये बहुत ही शानदार तरीके से साफ हो जाता है कि कानून व्यवस्था के सामने आज की असली चुनौती क्या है। एक तरफ हमारे पास स्थानीय भौतिक अपराध हैं, जैसे अजमेर में बाइकों की चोरी या चित्तौड़गढ़ में हुई वो हिंसक घटना। ये सड़कों पर दिखने वाले एकदम साफ और सीधे खतरे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास व्यवस्थित संगठित अपराध है, जैसे नीट 2026 का ये क्रॉस स्टेट घोटाला। ये हमारे सिस्टम और संस्थाओं के लिए एक ऐसा जटिल खतरा है जो अक्सर दिखाई नहीं देता। पुलिस और जांच एजेंसियों को हर दिन इन दोनों ही मोर्चों पर एक साथ बैलेंस बनाकर पूरी मुस्तैदी से काम करना पड़ता है। हम इस विश्लेषण को एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करेंगे। जिस तरह से अपराध आज भौतिक सड़कों से निकलकर इस तरह की व्यवस्थित शैक्षिक धोखाधड़ी तक पहुंच गया है, भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी को, यानी जनता को और कानून व्यवस्था को, खुद को कैसे बदलना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपराध की बदलती हुई फितरत और हमारे समाज की जिम्मेदारी पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इस पूरे मुद्दे को हमारे साथ इतनी बारीकी से समझने के लिए